Hello everyone, this is Rakesh Kumar Singh, your mentor in Rona Academy for RNC, RMS and सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ये क्लास बच्चों क्लास 4 टू क्लास 7 सभी के लिए है और सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जो RNC, RMS और सैनिक स्कूल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अदर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले व्हाट इज स्क्वायर? अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। इसका मतलब समझ तो नहीं आया होगा, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2। इट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। इट मीन्स कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ 2 दिया हुआ है। सो 2 कोई एक नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर पावर 2 लगाना है मुझे। सो मैंने पावर 2 लगा दिया, इसे कहते हैं पावर 2। या इवन कोई और नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, 5 ही अज्यूम कर लीजिए। सो इसके ऊपर इसका स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 5 इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। इट मीन्स इस पर भी आप 2 लगा दो, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 लगा हुआ है, बट इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो व्हाट इज स्क्वायर? व्हेन अ नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ नंबर। जब कोई नंबर आपस में खुद से मल्टीप्लाई हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे स्क्वायर बोलते हैं। 2 का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। सो मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। नाउ अगेन 5 स्क्वायर दिया हुआ, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो आपको समझ में आ गया स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर जब खुद से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाता है? वो स्क्वायर हो जाता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। दिस इज द स्क्वायर। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 7 का स्क्वायर, इट मीन्स पावर 2। अगर आपसे कोई पूछता है स्क्वायर क्या होगा किसी नंबर का, इट मीन्स वो पावर 2 पूछ रहा है। क्यों? स्क्वायर ऑफ नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। तो पावर 2। सो 7 स्क्वायर, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, इट मीन्स 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। नाउ अगेन आई एम टेलिंग 11 स्क्वायर। सो व्हाट इज 11 स्क्वायर? इट मीन्स 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, इट मीन्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 121 आ जाएगा। अब आपको ये सब लर्न करने होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको स्क्वायर अभी पढ़ना है, फिर स्क्वायर रूट भी पढ़ना है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट क्या है, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें लर्न करेंगे। सो यहाँ से आपको 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न करने होंगे। मैं आपको स्क्रीन पे अभी शो कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको विजुअल होगा स्क्वायर 1 से लेकर के स्क्वायर 20 तक। ये आपको मस्ट है लर्न करना है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके स्क्वायर्स पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते रह जाओगे। सो इफ़ आई एम आस्किंग 16 स्क्वायर, देन आप 16 से 16 मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। सो आपको क्या करने हैं? आपको ये लर्न करना है। 256, 16 स्क्वायर इज 256। ओके, लाइक दिस आप बहुत से स्क्वायर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको मस्ट क्या है? इसको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं। तो अब आप इजीली 20 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप 20 स्क्वायर 400 तक आप इजीली निकाल सकते हैं। बट उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे लेट अस सी 21 स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप 21 इंटू 21 करेंगे। सो आंसर क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 441 आ जाएगा। सो 21 स्क्वायर हो गया। अब आपको दे दिया गया इफ 46 दे दिया गया 46 स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? आप फिर 46 मल्टीप्लाइड बाई 46 करेंगे। बट बच्चों ये आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? आप पहले 46 लिखेंगे, फिर 46, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में देखना है,
या ऊपर आई ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चंस आप प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए दिखाता हूँ मैं। 46 स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है 46 का स्क्वायर। सो लेट अस डू दैट। 46 स्क्वायर, तो मैंने यहाँ 6 का स्क्वायर कर लिया 36, फिर मैंने 4 का स्क्वायर कर लिया 16, और मैंने फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 6 इंटू 2 कितना आ गया 48 आ गया, और 48 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। सो कितना आ गया 6 11 11 2। दिस इज द आंसर। ईजी था, आपको लंबे कैलकुलेशन नहीं करने पड़े, बस आपको क्या करना है 6 का स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर करना था, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना था 4 6 2 को, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 48 आ गया। अब इसी 48 को मैंने इसमें प्लस कर दिया, बट आप राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके। सो मैंने यहाँ प्लस कर दिया और हमारा आंसर 22116 आ गया। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी। सो आगे बढ़ते हैं लो बेटा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो और इन मेथड से भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली आपका एक मेथड है ही, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, 96 स्क्वायर। सो आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसको स्क्वायर करना है, सो मैंने स्क्वायर कर दिया। 6 is 36 एंड 9 9 81, ये हो गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, सो 108 आ जाएगा यहाँ पे, और 108 को मैंने ऐसे कर दिया। सो आंसर 6129, ये आंसर आ गया मेरा। 96 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9216 आ जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखना है या आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं 96 मल्टीप्लाइड बाई 96 अपने मेथड से कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 9216 आ जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप ये इजी मेथड यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। सो स्क्वायर में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। और अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। ओके, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द फैक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिजल्ट्स द ओरिजिनल नंबर। तो बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा होता है, स्क्वायर का जस्ट उल्टा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 96 का स्क्वायर क्या होता है 9216 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताओगे 96 होगा। इट मीन्स बच्चों ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। नंबर दिया हुआ आपको, कोई भी नंबर दिया हुआ है, इट मीन्स आप अज्यूम कर लीजिए आपको दिया हुआ है 96 ही दिया हुआ है और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा दिया हुआ है, ये सिंबल दे दिया हुआ है, तो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 96। ओके, और कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे आप 25 ले लीजिए, इसके ऊपर भी ये सिंबल लगा दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये स्क्वायर रूट के साइन होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे से, बट अभी हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं क्या। सो डेफिनेशन के थ्रू क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द फैक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिजल्ट्स द ओरिजिनल नंबर। इट मीन्स फैक्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने फैक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया फैक्टर क्या होते हैं। सो फैक्टर इज नथिंग बट जस्ट, बताता हूँ आपको, 16 दिया हुआ है अगर, तो अगर मैं बोलूँ इसका फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, एंड 16 इवन खुद कर सकता है, एंड इवन 8 भी कर सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। ओके, आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर से 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। बट कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सो 16 इज अ कंपोजिट नंबर, और इसके फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 2 4 1 16 18, 16 और 8 होता है। 8 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द फैक्टर। स्क्वायर रूट, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो इसमें से जो फैक्टर हैं इनके,
इसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो आपस में खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। कैसे देखते हैं। इफ़ आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे क्या 16 आएगा? नहीं आएगा, 4 आएगा। और अगर 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे 16 आएगा? यस, 16 आ जाएगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट इज जस्ट अ नंबर which is a factor, is a number which is a factor when multiplied by itself results the original number। समझ में आया? चलो मैं अज्यूम करता हूँ 25। सो 25 के लिए क्या करोगे आप? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आएगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही 5 क्या है? फैक्टर है इसका, और आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ गया। 36, तो आपको पता 6 इंटू 6, वैसे ही 81, सो 9 इंटू 9। तो ये सब क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टर सिर्फ फैक्टर क्या होते हैं? जिससे डिवाइड हो जाए। 36 6 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है। और वही 6 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और वी कैन से उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 एंड इन व्हाट वी कैन से 36 स्क्वायर रूट इज 6। ओके, इसका मतलब सिंपल सा इतना है बच्चों कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो, जैसे अज्यूम कर लेता हूँ मैं 49 इस 7 का स्क्वायर है। जब इस स्क्वायर को आप इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट के साइन बन जाएगा और ये 49 बन जाएगा। ओके, और इस स्क्वायर रूट को और क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर रूट को 49 अगर यहाँ पे दिया हुआ तो स्क्वायर रूट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2। इट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 की स्क्वायर 4 होता है, आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूँ इस स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा? इधर तो 2 का स्क्वायर है, बट इधर जा कर के 4 1/2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 4 1/2। और इसी को हम लोग क्या दिखाते हैं, शो करते हैं, इस सिंबल में शो करते हैं। इस 1/2 को ये जो पावर है 1/2, इसी को मैं शो करता हूँ इस स्क्वायर रूट के सिंबल के फॉर्म में, और यहाँ पे 4 लिखूँगा। और जब ये 4 आएगा तो आंसर अपने आप मेरा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इरेजर हट जाएगा कि यहाँ से हट जाएगा? ओके, एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग शायद ही समझ पाओ, आप छोटे हो थोड़ा। और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे 9 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने? 9 का स्क्वायर। बच्चों 9 का स्क्वायर आपने अगर लर्न कर लिया टेबल से, और जो मैंने टेबल आपको दिया यहाँ पे, इससे अगर आपने लर्न कर लिया अगर, 9 का स्क्वायर आपको पता होगा। 9 का स्क्वायर अगर आपने बोला 81 होता है, तो मैं बोलूँगा अगर 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है फिर? इट मीन्स 9 का आप स्क्वायर निकालोगे, जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपस 9 आ जाएगा। ओके, इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 9, ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफ़र करूंगा तो ये 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने 2 बार बता दिया है, ये थर्ड टाइम बता रहा हूँ। ये स्क्वायर जो है अगर इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में 81। डायरेक्टली क्या आ रहा है? रूट 81 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स अगर आपको 9 का स्क्वायर बोलेगा तो आप क्या करेंगे? 81 लिखेंगे, और अगर 81 का स्क्वायर रूट बोलेगा तो आप 9 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे मैं 9 का स्क्वायर रूट बोल दूँ अगर, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इट मीन्स 9 का भी 1/2 करना है हमें। तो आपको पहले पता करना है 9 का 1/2 होगा क्या, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा क्या। तो इसके फॉर्मूलेज होते हैं और हम कभी करेंगे। उससे पहले हम शॉर्ट मेथड्स देखेंगे कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये 9 है, तो 9 आपको याद करो किसका स्क्वायर है? 9 आपका 3 का स्क्वायर है। यस, 3 का स्क्वायर है। सो मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया 9 को, और इसके ऊपर एक और स्क्वायर 1/2 का लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर हैं, आपको इजीली क्या करना है, यहाँ पे आपको ये स्क्वायर और 1/2 दिए हुए हैं, तो 3 ऊपर पावर में 2 है और 1/2 भी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इफ़ आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बट ये क्लास 7th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 7th के स्टूडेंट को ये पॉइंट आना चाहिए। ओके, सो 3 है, ऊपर में अगर पावर दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 दिया हुआ है, तो आप 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 और 1/2
ये डिनोमिनेटर है बेटा और ये आपका न्यूमरेटर है, तो आपस में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो इट विल बी, आंसर विल बी 1, इट मीन्स 3, 3 की पावर 1 इट मीन्स 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा डिटेल में एक बार और देख लेते हैं इसको। अगर आपको स्क्वायर में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, चलिए नीचे। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 16 दिया हुआ है। अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट का साइन दे दिया मैंने। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, सो आप बोलोगे 16 1/2, ये तो साइन ही है। अब आप याद करो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का। सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बट इसके ऊपर पावर लगा हुआ ऑलरेडी 1/2 का, तो मैंने क्या किया, 4 ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये कट गया, आंसर आ गया 4। ओके, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 4, 5th, 6th में अगर आपको ये नहीं बनता कोई इशू नहीं है, मैं और भी मेथड्स लाऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट क्लास 7th और 8th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी मेथड्स होने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। जस्ट देखते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, सो एवरी नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स, 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था और पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3 का स्क्वायर किया मैंने, क्या अज्यूम किया, 3 का स्क्वायर किया, सो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। क्यों आएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो आंसर 9 आएगा। बट एक और पॉइंट अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ, किसका स्क्वायर करता हूँ, -3 का, तो इसका आंसर भी 9 ही आएगा। क्यों आएगा, लिसन, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। सो आंसर आपका तो सेम आ गया। बट आपको पता कैसे चलेगा कि 3 स्क्वायर किया गया है या -3 स्क्वायर किया है, अगर आपको यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो। सो उसको समझने के लिए मैं नीचे ले चलता हूँ आप लोगों को। तो जो नोट था उसके अकॉर्डिंग यही कह रहा था कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं -4 का स्क्वायर करूं तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा आपको अगर नहीं पता तो आप ये चीज़ नोट कर लो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस को, तो आंसर हमारा प्लस में आ जाता है, और इफ़ मैं प्लस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से, तो आंसर मेरा माइनस में आ जाएगा। इट मीन्स अगर +2 है मल्टीप्लाइड बाई -3 कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ओके, सेम एज इट इज़, अगर माइनस है और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस से, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, -4 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -28 आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, माइनस साइन पुट कर लोगे। अगर दोनों जगह माइनस है, इट मीन्स -4 मल्टीप्लाइड बाई -7 दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, 28 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आप प्लस साइन, ठीक है। आप प्लस साइन शो नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। तो बेटा कभी भी अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इट मीन्स प्लस फॉर्म में ही आएगा। आप प्लस फॉर्म को शो करो चाहे नहीं करो, आप सिंपली अगर 16 भी लिखो तो इट मीन्स ये +16 ही है। ओके, सो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि -4 या कोई भी नंबर अगर निगेटिव है या पॉजिटिव है, उन सभी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। और कभी भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर, इट मीन्स अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, 16 का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, तो उसका आंसर हमेशा 2 आंसर आएंगे, एक +4 आएगा और एक -4 आएगा। क्यों +4 -4 आएगा, अगर +4 को भी आप स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, और -4 को स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये था आपका पॉइंट्स जो आपको इजीली समझने थे। नेक्स्ट आगे आपको मैं बताता हूँ कैसे आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट के मेन 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और मैं इसको लिख सकता हूँ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। सो आपको फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इट मीन्स अगर यहाँ पे 196 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ 196, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे, देखो 196 दिया हुआ है, मैंने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया 196, सो कौन से प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सो 2 से कर दिया। तो 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 से। देन अगेन 2 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी 2 9 जा 18, नाउ 7 49 केम। और 49 किससे डिवाइड होता है 7 से होता है, तो 7 7 जा 49। तो आंसर बेटा क्या आ गया, अगर 196 की बात करूँ मैं अगर, तो 196 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 7 आ गया। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी क्या होता है, प्राइम नंबर्स को यूज़ करके इनके फैक्टर्स निकालना। किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइम नंबर्स को यूज़ करके उनके फैक्टर्स को मैं निकाल रहा हूँ। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, इट मीन्स 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 196 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर हो गया। ओके, आपको निकालना क्या 196 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली देखिए आप 196 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको और ऐसे स्क्वायर लगा दो। ओके, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाले जो पावर्स हैं सेम है बेटा, इसलिए आप अंदर वाले मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में एक ही पावर लगा दो, कोई इशू नहीं है। तो ये स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा। सो देखिए आप यहाँ पे इस स्क्वायर को मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो 196 ये 1/2 बन जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 196 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट इक्वल टू, अभी कितना बच जाएगा, स्क्वायर तो यहाँ से हट गया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट मीन्स 14 हो गया। सो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ 14, और वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। ये मेथड्स हो गए। या का प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड। ये आप छोटे नंबर्स के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो, जो भी छोटे नंबर्स आते हैं आप उसके लिए इजीली ये मेथड यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, चलिए एग्जांपल नंबर 2, 484 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 484। अब बट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, वी ऑल नो 2, so 2 2 is 4 and 2 4 is 8, 2 2 is 4, okay, then again 2 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2। अब ये 121 आ गया। अब बेटा आपको पता होगा 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11। अगर आपने लर्न किया है 1 से 20 तक स्क्वायर, और 11 आपका प्राइम नंबर होता है, सो ये 11 से डिवाइड होगा, सो यहाँ 11 आ जाएगा। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 484 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सॉरी 4 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 11, ये हो गया। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट। कैसे करेंगे स्क्वायर रूट, देख लीजिए। 484 पहले हम इसका पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 की पावर इंटू 11 की पावर। अब इसको 484 इज इक्वल टू, ये पावर सेम है तो मैं हम मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पावर्स कॉमन में लिख दिया ऐसे, इक्वल टू यहाँ पे 484 इक्वल टू स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 484 का स्क्वायर रूट 22 हो जाएगा। और इफ़ किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये स्क्वायर रूट, ये जो पावर मैं करता हूँ ऐसे 2 करता हूँ कन्वर्ट, अगर आपको ये नहीं बनता, अगर नहीं समझ में आता, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो पेयर कितने बन रहे हैं, ये 1 2 का पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन गया। तो आपको सिंपली जो पेयर बन जाए उसको एक पिक कर लेना है। अगर मैं बोलूँ सीधे 484 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे ऐसे, फिर उसके बाद क्या करोगे,
पेयर देखोगे, ये 1 पेयर बन गया, सो 1 पेयर से 1 पुट कर लो आप, एक निकाल लिया, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा लो, और ये सेकंड पेयर बन गया, इसमें से एक निकाल लो 1, तो आंसर 22 आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये 2 को पावर के फॉर्म में शो करने के लिए और यहाँ पे फिर आप कॉमन लेने के लिए और वापस इधर भेजने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली √484 है, आप इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट कर लो, आप देखो कि कितने सिमिलर आ रहे हैं, ये एक सिमिलर आ गया और ये एक सिमिलर आ गया, सो आप इजीली कर सकते हो ऐसे। ओके, थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखना है आपको, देख सकते हैं, चलिए आइए। जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। थर्ड एग्जांपल 1024 ले लेता हूँ, 1024। अब अगर इसको करना है तो ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। 1024 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए प्राइम नंबर यूज़ करते हैं, 1024 यहीं पे कर लेते हैं। 2 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ओके गुड, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन कर लेते हैं। ये लॉन्ग जाएगा बेटा क्योंकि मैंने आप जानबूझ के एग्जांपल लिया है। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 से डिवाइड करो आप। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यूज़ करने हैं हमेशा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, और अगेन लास्ट में 2 1 ज़ा 2। आपको तब तक करने जब तक 1 ना आ जाए, तब तक करने जब तक 1 ना आ जाए। सो अब देखो कितने नंबर्स आ गए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे अगर, सो 3 6 9 10, कितने 10 आ गए, कितने 2 आ गए, 10 टाइम्स 2 आ गए। इट मीन्स 1024 इज इक्वल टू 10 टाइम्स, इट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, 1024 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 6, अभी तक 6 ही हुए, 7 3 6 9 10, यस 10 हो गया यहाँ पे। तो मैंने 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें करना क्या है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इट मीन्स लाइक दिस। तो अगर मैं इधर स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो इधर भी स्क्वायर रूट ऐसे लगा सकता हूँ मैं। बेटा मैं आपको उस मेथड से नहीं करवा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, है सेम चीज़ बट आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। जो मैंने आपको सेकंड टाइम यहाँ बताया था पेयर लेने वाला, जस्ट उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कोई अगर बच्चे चाहते हैं अगर पेयर लेके कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, आपको स्क्वायर रूट ही निकालना, तो आप लेफ्ट में स्क्वायर अगर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड कर दो। इसके बाद आप पेयर दो, कितने बन रहे हो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, 5 पेयर बन रहे हैं। सो एक एक पेयर बाहर निकाल लो आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कितने बाहर आ गए, 5 2 आ गए। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो क्या आ जाएगा आंसर, 1024 का आंसर 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32। अंडरस्टूड। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इजीली कर सकते हो इसको। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक्स से करना चाहो तो अगेन ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ से इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो, और बिलो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के निकाल सकते हो। आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। आपकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो, RMC RMS यानी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उस शॉर्ट ट्रिक्स को दे सकते हो और ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिनट में चलते हैं बेटा। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ लिया, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मेथड, जो आपको समझ में नहीं आए कि कौन से प्राइम नंबर यूज़ होंगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। सो उस कंडीशन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है एक। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के क्या करते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अज्यूम दैट
जैसे 576 ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाता है कि स्पेसिफिक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, 576 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। सो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करोगे, ऐसे 576 को ऐसे पुट करोगे। उसके बाद आप पेयर फॉर्म करोगे राइट साइड से, इट मीन्स यूनिट प्लेस से, मतलब इस साइड से आप पेयर फॉर्म करोगे। तो ये 1 पेयर और ये सेकंड पेयर, क्योंकि एक ही नंबर है यहाँ पे, सो आप 1 का ही फॉर्म करोगे और ये सेकंड पेयर। सो बेटा अब क्या करना है, अब आपको 5 देखना है। ये 5 क्या है, 5 से पहले आपको 2 चीज़ नोटिस करनी है कि किसके स्क्वायर के पास है। आप यहाँ पे नोट कर लो, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 5 किसके स्क्वायर क्लोज है, सो आप देख रहे हैं 2 के स्क्वायर क्लोज है। किसके स्क्वायर क्लोज है, 2 के स्क्वायर क्लोज है। सो यू राइट हियर 2, आप यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे एक 2 लिख दोगे। सो 2 का स्क्वायर हो गया, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा। सो राइट हियर 4 एंड सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसको, यहाँ से ये हटा दो, यस। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 आ गया यहाँ पे। अब ये 7 6 नीचे आ जाएगा साथ में, क्योंकि ये पेयर है। याद रखना पेयर हमेशा एक साथ आएगा, ऐसा नहीं कि आप 7 को पहले ले आओ, आप पेयर है तो एक साथ आ जाएगा नीचे, 176 हो जाएगा। बट अब इसके आगे क्या करना है, इधर आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यूज़ किया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप यहाँ पे 2 ऐड भी करोगे। ये रूल है बेटा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को आप ऐड भी करोगे। और यहाँ पे नीचे आप 4 लिख दोगे, 2 + 2 4 होता है। ओके, आपने लिख दिया 4। अब इसके बगल में एक ऐसा नंबर आप डालोगे जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि अगर 4 है, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो नीचे भी ऐसा 1 रखो और आपस में मल्टीप्लाई करो, सो क्या आ जाएगा, 41 आएगा। पर जो भी नंबर आप यहाँ पे रखोगे, इस यहाँ पे दोनों पे रखोगे, वो इसके पास में आना चाहिए, इसके क्लोज आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं 41 रखता हूँ तो यही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 आ रहा है, इट मीन्स 4 अगर रखूँ, यहाँ पे क्या रखूँ, 4। चलिए मैं 4 रख के देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे इरेजर कहाँ गया, 44 दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पे अगर मैं 4 से कर दूँ, किससे कर दूँ, 4 से, तो ये भी 4 यहाँ भी नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 44, 4 4 16, 4 5 16 17, इट मीन्स 176 एग्जैक्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डिवाइजर हो गया 44 और ये क्वोशंट क्या हो गया, क्वोशंट यहाँ पे 4 हो गया। सो आंसर क्या आया मेरा, 176 आ गया, 176 आ गया। सो यहाँ पे मैंने 0 आ गया ये। और आप चाहो तो यहाँ पे फिर से +4 कर सकते हो, 48 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपका क्वोशंट जो है वही आपका स्क्वायर रूट है। क्वोशंट इज दी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। मैं फिर समझाता हूँ मैंने किया क्या है। ये 576 है, मैंने पेयर फॉर्म कर लिया राइट साइड से। पहला पेयर हमेशा 2 नंबर्स का फॉर्म होगा, सो यहाँ बना दिया। और ये अकेला रह गया तो अकेले का पेयर है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5, अब हम देखेंगे अकेला जो 5 नंबर है किसके स्क्वायर के पास में आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसी के पास में आता है। तो मैंने क्या किया कि 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, सो 4 यहाँ पे ले लिया और 5 - 4 किया तो 1 आ गया। अब जिसका मैंने स्क्वायर लिया और वी कैन से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया मैंने, सो 2 ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मैंने यहाँ क्वोशंट के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मुझे ऐड भी करना है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर मेरा 4 आया। और 4 आया। अब रूल ये कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, स्क्वायर रूट का, कि जो नंबर यहाँ पे आया उसके बगल में एक ऐसा नंबर पुट करो, एक ऐसा इधर पुट करो जिससे नीचे वाले को, और वी कैन से जिससे आप मल्टीप्लाई कर सको अगेन, तो आंसर आपका जो भी रिमाइंडर में यहाँ पे आ रहा है उसके क्लोज आ सके। तो मैंने यहाँ पे 4 रखा, और जब 4 रखा और फिर 4 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 176 आ गया। सो 176 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे मैंने 4 पुट किया
और 176 पूरा माइनस हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 576 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा है. 576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा. ओके, नहीं समझ में आया, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझाता हूँ अच्छे से आपको. एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. चलिए 196 लेके चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 196 स्क्वायर रूट ऑफ 196. चलिए शुरू कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फिर एक टेबल टाइप का फॉर्म किया ऐसे, सॉरी गंदा बन गया. 196. सो 196 को मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मैं पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 1. अब 1 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो 1 ही के पास आता है. सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 मैंने माइनस कर दिया 0. अब फिर रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस कर दूंगा, कर दिया. सो 2 आ गया. कितना आया, 2 आ गया. अब ये 96 पेयर उतर जाएगा 96. अब 2 के बगल में एक ऐसा नंबर रखना है जिस सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो 96 आ जाना चाहिए, 96 के पास में आना चाहिए. तो चलिए देख लेते हैं. अगर मैं 22 रखता हूँ, या मतलब यहाँ पे 2 रखता हूँ और यहाँ पे भी अगर 2 रखता हूँ, जब मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, हमेशा याद रखना जो यहाँ पे बगल में रखोगे वही नीचे भी रखा आएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, और वी कैन से वही आपका क्वेश्चन भी बनेगा. सो 2 2 4, 2 2 4, 44 ही आ रहा है. इट मीन्स नो वी कांट कीप इट. सो आप यहाँ पे हटा दो इसको, इरेजर. अब देखते हैं 4 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं 4. सो 4 रख के देखा मैंने, हाँ 4 रख के देखा. 4 4 16, 4 2 8 9. इट मीन्स अगर मैं 4 रखता हूँ 2 के बगल में तो 24 बन जाएगा, और 24 4 कर दूंगा अगर मैं, तो आंसर मेरा 96 आ जाएगा. तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है 14, और दिस इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 196. जो भी बेटा क्वेश्चन आ जाएगा कंप्लीट, और यहाँ रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा वही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा. रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो जो भी क्वेश्चन होता है वही हमारा स्क्वायर रूट होता है. दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो मैंने आपको 2 मेथड बताया अभी. एक आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा बताया आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड. आप दोनों तरीके से कर सकते हो. छोटे बच्चों को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में नहीं आया, और आप डोना अकेडमी स्टूडेंट हो, सो डोंट वरी, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा जब आप बोलोगे. और भी स्टूडेंट्स जिनको बाहर वाले स्टूडेंट्स हों जिनको नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं कोशिश करूंगा कभी भी नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो उसमें मेंशन करूं ये सब चीज़ों को. और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए, रेगुलर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. ओके, चलो, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गए. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमें पढ़ने रहते हैं. ओके, उसके बाद सेशन एंड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 49. तो बेटा ये सिंपल डिवीजन वाला है, इसे आप स्क्वायर रूट निकालना है. तो आपको करना क्या है इसमें, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता होगा. आपने अगर लर्न किया तो आपको पता होगा 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है. क्या होता है, 13. सो इसका अगर वो स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो. अगर ऐसे साइन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, तो आप 169 का अलग से निकाल सकते हो और 49 का अलग से निकाल सकते हो. सो 169 का 13 इंटू 13 कर सकते हो आप, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब भी यही लिखोगे आप. 49 का क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 7. ये मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिए हैं और स्क्वायर रूट भी लगा दिया. 13 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो 169 आएगा. सो बेटा अब करना क्या है, आपका एक पेयर बन गया तो आप इसमें से एक पुट कर लो बाहर. सो 13/7 इज द आंसर. 13/7 आंसर आ जाएगा. ये आपका स्क्वायर रूट हो गया एक नंबर का. दैट इज 169/49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 13/7 आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है. सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. किस में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी आपका डिवाइज़र है 81, इसको आप मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या है, 3 है. सो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दो रिमाइंडर 13, और डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइजर से. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 81 3 ज़ा 3 243 प्लस 13 अपॉन 81 एंड अगेन
256 अपॉन 81 आ जाएगा, ये आएगा। यस, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, अब इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो बिजली। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 अपॉन 81, इसको इंडिविजुअली कर लो सॉल्व। 256 का स्क्वायर रूट और 81 का स्क्वायर रूट। सो 256 का स्क्वायर रूट होता है तो 16 इंटू 16 का, और 81 9 इंटू 9 का। तो 16 एक बाहर निकाल लो आप और 9 बाहर निकाल लो, तो 16/9 इज दी आंसर। 16/9 इज दी आंसर। ओके बेटा, अब अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, अभी तो आप लोग छोटे हो, आप लोग को ऐसे नहीं दिया जाएगा, बट आप 7th 8th में जाते हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो आपके लिए ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, -16/9 भी आ सकता है ऑप्शन में। क्या आ सकता है, -16/9, क्योंकि आप इसका अगर स्क्वायर करोगे तो बेटा आंसर यही आएगा आपका। कितना आएगा, 256/81, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। सो फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो या नॉर्मल, कोई भी इवन कोई भी नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, आपका अगर माइनस दिया हुआ है और अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट दो आंसर आएंगे, एक निगेटिव में आंसर आएगा और एक पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए देख लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 289 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है। अगर 1 से 20 तक अगर स्क्वायर लर्न कर लेते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा 289 17 का स्क्वायर है। सो 17 इंटू 17, मैं स्टेप वाइज करता हूँ उसको, प्लस 144 किसका होता है, 12 का होता है। सो 12 इंटू 12 माइनस 225, 15 इंटू 15। चलिए एक 17 बाहर निकाल लेंगे, प्लस एक 12 बाहर निकाल लेंगे और एक 15 बाहर निकाल लेंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, माइनस 15। फर्दर सॉल्व कर लो, 29 होगा। यस, 29 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 4 और 1, 14 आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई करने आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। सिंपली 289 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 289 को, तो एक बार आप भी देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ। सो कैसे कर सकते हैं हम, तो आप इसको 17 से ही कर सकते हो। 17 प्राइम नंबर है तो आपका ये 17 से ही होगा। 17 7 जा एंड 17 1 जा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted to make 175 a perfect square। बेटा मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं आपके लिए एक वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे 175 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए क्या माइनस करेंगे हम लोग, लीस्ट मीन्स कम से कम, स्मॉलेस्ट नंबर क्या माइनस करूंगा मैं 175 से कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड्स हम इजीली बता पाएंगे। चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा लॉन्ग डिवीजन मेथड, 175 दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने पेयर बना लिया एज इट इज़ 1, तो 1 का 1 स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस कर दिया मैंने तो 2 आ गया, और ये 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये पेयर नीचे उतर जाएगा, यहाँ पे 1 देखिए यहाँ पे। अब ऐसा नंबर बगल में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, रखूँगा, और उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जो इसे क्लोज आ जाए। ओके, चलिए देखते हैं। सो 275, वेट, 6 और 6 रखा तो 6 6 36, 3 6 2 12, 12 3 15, 156 आ रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नहीं चाहिए मुझे 675 ही चाहिए। सो इरेजर लो, मैं रखता हूँ बेटा 23 रख के देखता हूँ। सो 23, 3 3 9, 3 2 6,
यस, ये 75 क्लोज आ रहा है। सो हियर आई विल राइट 23 और 23 3 क्या जाएगा 69 आ जाएगा। सो यहाँ पे 69 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, ये देख लो आप बस, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 175 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 15 से 9 गया 6 एंड ये बस 6। तो बेटा 6 इज़ द रिमाइंडर एंड 6 इज़ द रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर बेटा लिस्ट नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 175 से, तो हमारा जो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 175 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 169 आएगा, एंड दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। समझ में आप आगे आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। कभी ऐसा क्वेश्चन दे आपको कि लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 परफेक्ट स्क्वायर, तो आप यही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ए कंपनी कमांडर विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 238 men in the form of a solid square found that he had 13 men over. Find the number of men in front line. एक कंपनी कमांडर है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो अपनी 238 मैन को स्क्वायर के फॉर्म में रखना चाहता है। किसी फॉर्म में रखना चाहता है स्क्वायर के फॉर्म में। बच्चे जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। जैसे मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 आता है। सो वी कैन से, मैं इसको 2 ऐसे बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4, मैंने 4 ब्लॉक्स के फॉर्म में शो कर दिया, 4 ब्लॉक्स के फॉर्म में। ओके, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं, जिसमें कॉलम मतलब 1 2 कॉलम हो गया, रोज मतलब 1 2 रोज हो गए ये सब। चलिए कोई बात नहीं, आप उसको मत देखो, अब बस ये देखो, सॉरी कॉलम्स ये हो गए आपके 1 कॉलम 2 कॉलम, रोज ये एंड ये रोज। ओके चलो, तो सेम एज इट इज़ में देखो बेटा 3 का स्क्वायर सो 9 होता है, तो आप देखो 3 का स्क्वायर जो होगा 9 ब्लॉक्स बनेंगे, उसमें क्या बनेंगे 9 ब्लॉक्स। तो बेटा हमेशा ये स्क्वायर के फॉर्म में ही आएंगे, ये हमेशा स्क्वायर ही होगा, ब्लॉक्स इक्वल होंगे सीधी, 3 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स 3 3 3 लाइक दिस। 4 स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 स्क्वायर इट मीन्स 16। तो ये भी आपके बेटा कितने बनेंगे 3 हैं, 4 कॉलम्स 4 रोज, ये देखिए 4 कॉलम्स 4 रोज। तो बेटा ये स्क्वायर के फॉर्म में ही हमेशा बनेगा, इसलिए इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। कंपनी कमांडर विशिंग डॉट अप टू 38 मीन्स, इट मीन्स अगर मेरे पास 9 पर्सन है और मैं उनको स्क्वायर में डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, समझने की कोशिश करना, मैं छोटे एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे पास 9 पर्सन है, मैं चाहता हूँ उनको स्क्वायर के फॉर्म में लगा दूँ, तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैं ऐसे इनको अरेंजमेंट कर दूँगा, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएंगे। 3 इधर से भी हो जाएंगे, 3 इधर से भी दिखेंगे और 3 इधर से भी हो जाएंगे। इट मीन्स ये कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। ऐसा नहीं हो कोई एक बाहर रह जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई बाहर रह जाए, कोई ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज इट इज़ इसमें कह रहा है कि 238 मैन है और उनको स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में खड़ा करना है। और अगर आप समझ लो जो असेंबली लाइन में खड़े होते हो, आप कैसे खड़े होते हो, प्रॉपर डिस्टेंस से खड़े होते हो, पर वहाँ पे स्क्वायर नहीं देखा है तो वहाँ आपकी लाइनें लंबी हो जाती हैं, आप लॉन्ग लाइंस ऐसे फॉर्म कर लेते हो स्कूल्स में। सो ये सब मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, स्क्वायर फॉर्म करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी अगर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है या किसी को खड़ा करना चाहता है स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको यहाँ देखना है कि ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के, इट मीन्स 238 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। बट 238 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो, बट इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट ही हैड 30 मैन लेफ्ट ओवर, बट जो 30 मैन तो बचे रह गए, इट मीन्स 30 मैन बाहर हैं, इट मीन्स 238 पर्सनस थे, उसमें 13 तो बाहर हैं, तो इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में सब खड़े होंगे बट 13 पर्सन बच गए, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 238 माइनस 13 करेंगे हम लोग, इट मीन्स 225 आएगा। कितना आएगा 225। अब बेटा आपसे पूछा हुआ है कि फाउंड दैट हियर 30 में से फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन में पूछा हुआ है आपसे कितने लोग होंगे। तो जैसे मैंने आपको 3 का बताया तो देखा था यहाँ पे आपने 3 3 3 3 3 9 आ गए थे, तो फ्रंट लाइन में या लास्ट लाइन में किसी भी लाइन में 3 ही होंगे, आपको पता है यहाँ पे।
सो 25 का जब मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा तो जो भी स्क्वायर रूट आएगा वही फ्रंट लाइन में भी उतने ही होंगे, उतने ही बैक लाइन में भी होंगे, उतने साइड लाइन में भी होंगे, उतने सेंटर लाइन में भी होंगे। सो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ईजी। तो 225 का स्क्वायर रूट, मेथड तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। कोई मेथड यूज़ कर लो, प्राइम फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं। 225 सॉरी 2 से नहीं 5 से करते हैं पहले। 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, अगेन 3 3 9 एंड 3 1 3। सो क्या आ गया, फैक्टर्स आ गया बेटा। अंडर रूट 2 to 5 करेंगे अगर तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 5 × 5 × 3 × 3। तो आंसर एक 5 बाहर निकाल लूँगा मैं, मल्टीप्लाइड बाई एक 3 बाहर निकाल लिया मैंने। इट मीन्स 15 इज द आंसर। यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2 to 5 होगा। और बेटा 15 का स्क्वायर इट मीन्स 15 आपके फ्रंट लाइन में भी होंगे, 15 आपके बैक लाइन में भी होंगे, हर जगह 15 होंगे। कैसे, 15 कॉलम 15 क्या रोज। ओके चलो, अब ये जो क्वेश्चन था मैं आपको फिर से शॉर्ट में था इसको समझा देता हूँ। ये जो परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा, तो परफेक्ट स्क्वायर मीन्स आपका एक स्क्वायर फॉर्म सेव करेगा, स्क्वायर फॉर्म शेप बनेगा। तो जो स्क्वायर फॉर्म शेप बनेगा बेटा, तो स्क्वायर फॉर्म में जो इधर रहेंगे उतने इधर भी रहेंगे, उतने इधर भी रहेंगे और इतने ही इधर भी रहेंगे, चारों साइड उतने ही रहेंगे। सो आई मीन टू से दैट जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा वहाँ पे, और वी कैन से एक्स्ट्रा लोग क्या बचेंगे वहाँ पे, एक्स्ट्रा लोग कुछ भी नहीं बचेंगे। बट यहाँ पे अगर 238 मेन बता रहा है और यहाँ पे 30 मेन बच जा रहे हैं, इसका मतलब आपको उस समय माइनस करना पड़ेगा, उस टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 238 एंड 13। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे 238 13 को 238 से तो 225 आएगा और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इट मीन्स इतने लोग स्क्वायर के फॉर्म में खड़े होंगे। तो कितने लोग स्क्वायर के फॉर्म में खड़े होंगे और फ्रंट लाइन में कितने होंगे, तो आपसे पूछा फ्रंट लाइन में कितने होंगे, सो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया और आंसर हमारा 15 आ गया। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो और प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। ओके, और जो भी डोना एकेडमी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई टॉपिक समझ में इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास की लाइव क्लास जब भी होगी आप उसमें मुझसे डाउट क्लियर पूछ लेना। और जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं अगर आपको तक नहीं समझा पा रहा हूँ अच्छे से तो और प्रॉपरली आपको समझा पाऊँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स थे मेरे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि आप लोग करोगे तभी मैं और वीडियोज़ लाते रहूँगा और आपके डाउट्स और आपके लिए चैप्टर्स ईजी करते जाऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।